महरा में एक पेड़ मां का नाम कार्यक्रम संपन्न। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत महरा पंचायत में एक पेड़ मां का नाम कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाया गया है। मौके पर उपस्थित कर्मी और अधिकारी को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, माला और चादर से सम्मानित करने का काम भी किया गया है। उक्त कार्यक्रम में मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, पीटीए सत्येंद्र पाठक, ग्राम विनोद कुमार, पीआरएस शिव कुमार पासवान, विनोद कुमार, नीरज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि राम सागर यादव, मोहम्मद सज्जाद, दिनेश पासवान, वार्ड पार्षद निरंजन सिंह, मोहम्मद मुन्ना, सत्यनारायण पासवान के अलावा अन्य कई ग्रामीण लोग उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित पीओ जितेंद्र कुमार, पीटीए सत्येंद्र पाठक के अलावा कई लोगों ने पेड़ के महत्व और गुण पर प्रकाश डाले कि वे पेड़ हमारे जिंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी मतलब 2 घंटा पहले बगल टोला टापर बाद में सब बाबा कठिन रूप में हमारे निरंजन भाई जी और पदाधिकारी विभिन्न पंचायत के अंदर टोला टापर और गांव से आए हुए हमारे माता बहनों और बुजुर्गों, ये आज तो हम लोग हर खुशी है। आज पहला मीटिंग हमारा महरा पंचायत, यह हरिजन पंचायत है, बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। इसी पंचायत से यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए मैं पंचायत कोर्ट के ओर से, मैं जिला एसटी मेंबर की ओर से मैं तमाम उपस्थित पदाधिकारीगण और सभी को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, हम लोग को यही आशा और उम्मीद रहता है, जो मुख्य कार्यालय सिंघिया है और यह पंचायत गरीब पंचायत है, हमारे मुखिया जी भी बेचारा जहाँ जो बन पड़ते हैं इस पंचायत के लिए लाते हैं। हम निरंजन भाई जी यही कहेंगे, जो बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, या लेबर का मामला हो या किसी भवन का मामला हो या कोई विकास संबंधी इंदिरा आवास का हो, कुछ हो, इसमें थोड़ा चढ़ बढ़ को इस पंचायत के दिलाने और देने का काम करेंगे। इसी के बाद में अपना बात महोदय, निरंजन भाई जी और इस महरा पंचायत के मुखिया जी, सरपंच जी और उपस्थित सभी ग्रामीण लोग, हमें बहुत खुशी हुई है। और इतनी खुशी है कि हमको लगता है इतनी जागरूकता से इस तरह की बैठक सिंघिया में कम आयोजित होती है किसी भी पंचायत में। और यह स्वतः स्फूर्त है, इसमें किसी को बुलाया नहीं, अपने आप सभी लोग आए हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और एक बहुत संयोग की बात है कि हमारे जो नए कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय आए हैं, उनका किसी भी पंचायत का पहला दौरा है, तो यह भी हमारे सर को बहुत चिरस्मरणीय रहेगा कि कहीं पहले बार जाता है लोग तो वो छवि एक अलग ध्यान में बैठता है कि पहला बार फला जगह गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बचता है कि आज का जो प्रमुख हम लोग का विषय वस्तु था कि एक पेड़ मां के नाम, तो इसी कार्यक्रम के तहत ये सब जो है आनुषंगिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक पेड़ मां के नाम जो है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है कि हम तो रह रहे हैं, हम लोग की ज़िंदगी तो कट रही है, लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसके रहने लायक या धरती बनी रहे, उसके लिए हमको भी कुछ करना है। जैसे कोई गार्जियन होते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए या फिर संपत्ति सृजन के लिए कुछ काम करते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं तो उन्होंने वे कहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए ऐसा किया। तो गौर से अगर सोचा जाए तो एक समय था कि जिस तरह से वन विहीन होता जा रहा था, जंगल विहीन होता जा रहा था, तो मनरेगा का उसमें जो पदार्पण हुआ तो बहुत कुछ परिदृश्य बदला है। जिस रोड में कहीं एक पेड़ नहीं था, 5 किलोमीटर रोड में एक पेड़ नहीं था, लेकिन मनरेगा उसको पेड़ से भर दिया। चाहे 2 बार लगाना हो, 5 बार लगाना हो, लगाते लगाते लेकिन उसको
हरा भरा कर दिया। तो उसी तरह से जब हमको इस धरती को रहने लायक बनाए रखना है तो उसमें सबसे पहला काम है कि पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से ही बहुत कुछ हमारे उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। पेड़ से क्या रिलेटेड है, तो आप जो चाहे भोजन से जुड़ा हुआ हो या फिर औषधि से जुड़ा हुआ हो, घर का फर्नीचर जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह की आवश्यकता है पेड़ से ही हमारा पूरा होता है। इतना ही नहीं, जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वो भी पेड़ की कृपा से ही शुद्ध होता है। अभी आपको पता होगा कि बेगूसराय जिला जो है वो सबसे प्रदूषित शहर, वो शायद पूरे इंडिया में कहा जा रहा है कि 1 नंबर पर आ जाता है वो प्रदूषण के मामले में। तो इसलिए पेड़ लगना जरूरी है, और पेड़ लगेगा, अभी आप लगा के रखेंगे तो कल आपके बच्चे कहेंगे नहीं हमारे गार्जियन लोग थे, बड़ी दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने पेड़ लगवाया, चाहे अपनी ज़मीन में हो या फिर सरकार की जो ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उसमें जहाँ भी लगवाना है। तो अब है कि एक पेड़ माँ के नाम, इसको नाम दिया गया कि आप अपने माँ के नाम से, माँ हम जानते हैं कि हमारे लिए माँ का दर्जा जो होता है भगवान का होता है, तो एक माँ तो वो है और एक माँ है हमारी धरती माँ है, तो आप किन्हीं के नाम से एक पेड़ लगा दीजिए, तो वही है इनका उद्देश्य। हर व्यक्ति अगर एक एक पेड़ भी लगा दे तो ये हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। और लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल भी करना, वो जिंदा रहे और वो अपना समय पूरा करे, पूरा लाइफ टाइम पूरा करे, ये होना चाहिए। सिर्फ लगा देना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो आगे बढ़े, वो फले फूले, तब जा कर के हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और इसमें आप सब लोगों ने इतनी रुचि दिखाई है तो बाबू सभा में उपस्थित इस मारा पंचायत के तमाम सदस्यगण, सभा में उपस्थित मीडिया के बंधु, मनरेगा के प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय कर्मी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस बैठक का इसका मुख्य उद्देश्य है एक पेड़ माँ के नाम लगाने। तो माँ के ही नाम से क्यों? हमारे यहाँ माँ का दर्जा सबसे उत्तम दिया गया। सरकार का ये सोच है कि जब भी ये हो, अपने एक एक पेड़ को जब वो देखभाल करेंगे, इससे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपने माँ को याद कर रहा हूँ। इस तरह से माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा लाभ के लिए सोचती है। उस प्रकार पौधे जो होते हैं हमेशा उनके लिए हेल्पफुल ही होते हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो आज की सभा को देखकर मैं बहुत आह्लादित हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही विकास के प्रति सजग हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये एक पेड़ जो लगेगा इसमें सभी की भागीदारी होगी और इसकी देखभाल में सभी लोग सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहाँ पर पौधारोपण के लिए किया गया। 2011 में एक सांख्यिकीय डाटा आया था जिसके अनुसार पूरे बिहार में लगे हुए पौधों की संख्या मात्र बिहार के कुल क्षेत्रफल का 9% है, जबकि बैलेंस पर्यावरण के लिए पूरे क्षेत्रफल का लगभग 33% भूभाग पर जो क्या कहते हैं कि पौधा होना चाहिए। तो 2011 में जो 9% था, तो लोगों ने क्या कहते हैं कि यह डाटा का विश्लेषण किया, करने के बाद यह पता चला कि बहुत कम है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और अन्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा भी इस ओर वृक्षारोपण करने पर जोर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे मनरेगा के द्वारा, वन विभाग के द्वारा तथा अन्य विभागों के द्वारा भी पौधारोपण किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2020 में यह 17% पर आ गया, लेकिन अभी भी पौधारोपण की संख्या जो हो रही है वह बहुत कम है। इसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इसको 33% लक्ष्य पर लेके जाना है।
जैसे अगर एक पौधा 100 साल तक जिंदा रहता है, तो 100 साल तक जिंदा रहता है तो वह लगभग 1 लाख करोड़ का ऑक्सीजन हम लोगों को देता है अपने पूरे जीवन काल में। अब इसी बात से अनुमान कर सकते हैं कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। उसके बाद जैसे बहुत पहले पर्यावरण भी धीरे धीरे क्या कहते हैं कि विकसित होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के दौर से हमारा पर्यावरण गुजर रहा है, तो आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कहते हैं खेतों में खेती करने वाले भूभाग को बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, जहाँ पर क्या कहते हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे को बहुत तेजी से काटते हुए जा रहे हैं। तो जो पहले से लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनको तो अत्यधिक तेजी के साथ काटा जा रहा है, लेकिन उस अनुपात में नए पेड़ पौधों का सृजन, नए पेड़ पौधों का लगाना संभव नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम सभी लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग अपने आसपास तथा सभी जगह क्या कहता है कि पौधारोपण करेंगे, चाहे किसी भी समय, जैसे चाहे दिवाली के अवसर पर हो, चाहे दुर्गा पूजा के अवसर हो, चाहे किसी भी अवसर पर हो, इस प्रक्रिया को, प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए रहना है। सबसे बड़ी बात है जो हम लोग जो है पौधा लगाए हैं, उसमें जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान हम यहाँ के मजदूरों का देते हैं, जितना वर्षा में धूप में भी उस पौधा की देखभाल किया करती हैं। और हर स्तर पर पंचायत के जितने भी मजदूर हैं, मतलब जनप्रतिनिधिगण है, कार्य पदाधिकारीगण है, सभी हमको बहुत अच्छी तरह से सहयोग करते हैं। और जिससे सहयोग करते हैं, जिससे हम उत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं जो पौधा का जो है वृक्षारोपण करें और सबको, समाज को, राज्य को, देश को, परिवार को, सबको उससे लाभ मिले। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को